नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख थी 20 जनवरी 2025 जब यूएसए के नए प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली और कहा कि समय आ गया है कि अब गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बनाने का। दैट मीन्स कि आज के समय अगर हम देखें तो ये लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे कही हुई बातों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, चाहे फिर वो टैरिफ लगाना स्टार्ट हो या फिर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में अपने दिए हुए स्टेटमेंट्स हो। आप देखेंगे कि 9 फरवरी के दिन जब डोनाल्ड ट्रंप का जो एक कहते हैं चार्टर है ना, वो उड़ रहा था गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर से, तो उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बात कही थी कि बोला अब हम जहां से फ्लो कर रहे हैं वो है आज की गल्फ ऑफ अमेरिका। और सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अच्छी तो क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि फरवरी 9 को अब गल्फ ऑफ अमेरिका डे के तौर पर भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कौन नहीं जानता, ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि बोल्ड एंड कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कभी कनाडा को अपनी 51st प्रोविंस बनाने की बात कर दी या स्टेट बनाने की बात कर दी, तो वहीं पर मैक्सिको के ऊपर भी ये बात उठाई थी। साथ ही साथ टैरिफ वॉर को तो कौन भूल सकता है, इसका तो कहीं ना कहीं विक्टिम इंडिया भी बनता दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा हम अगर नोटिस करें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अब जो गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है ना, इसमें आप देखो कि जिस तरीके से मैक्सिको और यूएस की बॉर्डर पे जो ड्रग कार्टल्स ऑपरेट कर रहे हैं उसको लेकर के यूएस की मिलिट्री और मैक्सिको की तरफ से ड्रग कार्टल्स के बीच में दो दो हाथ भी अभी रिसेंट टाइम में हुए हैं। तो ये सारी चीजें है ना, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही उनके द्वारा बोली हुई जो भी इलेक्शन कैंपेन के टाइम की बातें थी ना, वो इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आज की डेट में अगर हम हमारे मैप पे ढूंढेंगे ना, तो हमें दिखाई पड़ेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको ब्रैकेट में गल्फ ऑफ अमेरिका, राइट। और यही अगर आप यूएसए में जाकर के गूगल मैप करेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं दिखेगा आपको, केवल गल्फ ऑफ अमेरिका दिखेगा। और वहीं पर आप मैक्सिको में जाओगे तो गल्फ ऑफ अमेरिका नहीं दिखेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखेगा। तो यहां पर ये नेम्स को लेकर के भी एक गजब का एक कॉन्फ्लिक्ट वहां पर डेवलप हो चुका है, राइट। वहां पर आप देखोगे जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है या मैनेज किया जा रहा है, इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे जो है यूएसए का, जिनसे कोऑर्डिनेट करती है गूगल जैसी कंपनियां अपनी मैपिंग से रिलेटेड, तो उनको जब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अपना ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फाइनल किया ना, तो फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने गूगल को भी कह दिया कि भाई आप अपने इसमें अपडेट कर दो। और अपडेट का नतीजा आपको पता ही है कि आज हम हमारे खुद के मैप में देख रहे हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको के ब्रैकेट में गल्फ ऑफ अमेरिका लिखा जा चुका है। अब वहीं पर इस बात को लेकर के मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शिनबॉम, उनके द्वारा साफ साफ ये कहा गया है कि ट्रंप साहब आप क्यों हिस्टोरिकल नेम्स के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। वैसे देखा जाए तो आपको अगर नाम बदलना है ना तो यूएसए का बदलो, यहां पर क्यों मैक्सिको के साथ में आप छेड़छाड़ कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैक्सिकन अमेरिका कहा जाता है अगर यूएसए को हम हिस्टोरिकली उठा करके देखें। तो इनके द्वारा ये बात बोली गई, बट मोटी बात क्या है, जिसके हाथ में लाठी है भाई उसी की भैंस है। और अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया और आप खुद अपने मैप पे देख सकते हैं, आप अभी ओपन करके चेक कर लो, हमारे इंडिया के मैप में भी ये चीजें अब शो होने लग गई है जो मैंने अभी आपको दिखाई, राइट, कि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो कि अब गल्फ ऑफ अमेरिका हो चुका है। अब इस बात को लेकर के बहुत से लोग तो सपोर्ट में आ गए कि यहां पर अमेरिकन आइडेंटिटी को असर्ट करने में डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने कमिटमेंट्स लिए थे वो पूरे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप बोला अनशंट हर कुछ ही एक्शन लेते चले जा रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं सपोर्टर्स और अगेंस्ट वालों के बीच में एक लाइन भी खिंची हुई दिखाई पड़ रही है। इसके साथ में अगर हम देखें तो ट्रंप देखो अपने कैंपेन के टाइम पे जो भी अभी बातें कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका एक्शन वो ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि इस नाम को लेकर के आपकी क्या राय है कि ट्रंप ने तो देखो अपना एक स्टंट दिखा दिया है आते ही, और ये एक इकलौता ऐसा प्रेसिडेंट है रिसेंट अगर यूएस हिस्ट्री की बात करें, आते ही अपनी एक्टिविटीज से हलचल शुरू कर देता है। वैसे अगर देखा जाए ना तो ट्रंप की एक बात जो मुझे पसंद है, हो सकता है आप डिसएग्री करें, बट एक बात जो मुझे पसंद है वो ये है कि बंदा एकदम क्लियर है भाई, मैंने जो बोला है ना
ये ऐसा है, अब चाहे कितना ही कंट्रोवर्शियल है मुझे नहीं पता, और ये चीज मैं करूंगा। और आते ही आप देखो अभी 20 जनवरी को भाई साहब ने अनाउंस किया था, 9 फरवरी को तो ये चीज इंप्लीमेंट भी कर दी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेसिस पे। अब चाहे मैक्सिको ऑब्जेक्ट करे या फिर सेंट्रल एशियन अफ्रीकन अमेरिकन कंट्रीज कुछ करे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसने जो करना था वो कर दिया। अब आपकी क्या राय है इस मामले में, जरूर कमेंट करके शेयर करें। इसके अलावा PWI की तरफ से देखो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 वाले हिंदी मीडियम और इंग्लिश वालों के लिए तो देखो संकल्प है, इंग्लिश वालों के लिए टाइटन चल रहा है। 2025 का जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं उनके लिए प्रहार है इंग्लिश और हिंदी में, और टाइटन है इंग्लिश में। ये रेट रहेगी मात्र 8,000 रुपये, जिसमें आपका कंप्लीट जीएस को हो जाएगा, CSAT हो जाएगा, मेंस और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको PDF कंटेंट भी दिया जाएगा, ई बुक्स, ठीक है, जिससे कि आप खुद से भी पढ़ाई कर सके। और आपको लगता है कि आपको तो ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग करना है, ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट है, और आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, तो देखो 2025 वालों के लिए एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PSIR, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल 7 ऑप्शनल के कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। फंडामेंटल फीचर्स इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास प्लस PYQs का एनालिसिस प्लस रेगुलर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता है OOE का जो कॉन्सेप्ट है, दैट मींस दोनों ऑप्शनल पेपर ऐसे और एथिक्स, ये चारों मिलकर के आपकी बेड़ा, आपकी जो नैया है वो पार लगा देते हैं, समझ गए। तो इसमें ऑप्शनल के लिए आप यहां पर रिलाय कर सकते हैं, एडमिशन बिल्कुल ओपन है, ये आपके 9,000 की पड़ जाएगी। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, मेरा नाम है रजनीकांत लाठा, ठीक है। तो एक अपडेट आया था, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।